नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज का विषय है मैं उन बेटियों को, उन बहनों को, उन बच्चियों को जो मेरे पास आई थी बहुत से सवाल लेकर। उनके बहुत से सवालों का जवाब दिया गया था। तो जो मेन था वो मैंने कहा था कि मैं वीडियो के थ्रू आपको इसका जवाब दूंगा। जो कोई एक भला लाख वाला, मेरे दिमाग में ये बात आई थी, ये एक के बदला लाखों का भला हो जाए। तो इसके लिए मैंने उनको बोला था इसका जवाब मैं आपको वीडियो के थ्रू दूंगा। उन बीबियों को, उन बेटियों को, उन बहनों को ये मेरा आज जवाब है। कुछ दिन पहले कुछ लड़कियां आई थी। होता यह है कि आजकल कैरियर को लेकर लड़कियां लड़के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। वो इतने डूब जाते हैं अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, भविष्य को बनाने के लिए। उनको पता ही नहीं चलता कब वो 35 के हो गए, 40 के हो गए या 30+ हो गए, उनको पता ही नहीं चलता। घर वाले प्रेशर डालना चालू कर देते हैं कि अब शादी करो, शादी की उम्र बीत गई है, ये करो वो करो। फिर दौर चालू होता है ढूंढने का। फिर पत्रियों का, टेवों का, कुंडलियों का दौर चालू हो जाता है। घर वाले कुंडली लेकर जाते हैं कि कब होगी शादी, किसकी होगी शादी। लड़के कहीं भी लिखवाते हैं, मंदिरों में लिखाते हैं, कहीं भी कोई भी ऐसे बहुत सिस्टम बने हुए हैं कि ऐसा लड़का या लड़की मिल जाए। उनके जो मेरे पास आए तो वो उनका क्या था, हम आपसे कुछ पूछने नहीं आए, हम आपकी एक क्षमता, एक मन में एक बात है वो आपसे क्लैरिफिकेशन से क्लैरिफाई करने के लिए आए हैं। आप हमें बताइए। वो क्या कहने लगी कि हमने साल, कोई कहता साल, कोई कहता 1.5 साल, 2 साल से हमने कुंडलियाँ बहुत जगह दिखाई, पत्रियाँ दिखाई, बहुत जगह से पूछा, कई हवन कराए, कई जाप कराई, लाखों जाप कराए, बहुत कोई मंत्र जाप में बहुत कुछ हुआ, बहुत के विधि विधान जो किसी बताया हमने किया। कहाँ जाके, कहीं कहीं जाकर भी हमें ले जाया भी गया। वहां जाके माँ बाप ले जाते थे कि वो उनको चिंता होती थी कि उम्र बढ़ती जा रही है, शादी हर तरीके से इनकी हो जानी चाहिए। अब ये सारे सवाल, उनके सवाल तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। उनका सवाल मेरे से क्या पूछने आए थे, वो मेरे से क्या पूछ रहे थे। आप हमें ये बताओ, हमने 2 सालों में जितने जाप कराए, जितने मंत्र पढ़े, जितना कुछ हवन कराए, बहुत जगह गए, कितने उपाय कराए, कहीं ये सब चीजें हमारे आगे, हमारे रास्ते में बाधाएं तो नहीं बन रही? इसका जवाब हम आपसे लेने के लिए आए हैं कि हमने कहीं ये मंत्र ज्यादा करा दिए, कहीं कुछ हवन करा लिए, कहीं ये हमारे बाधा तो नहीं बन गए जो हमारी 2 साल तक शादी नहीं हो रही, कहीं कहीं कुछ सिस्टम ही नहीं बन रहा। इस चीज का जवाब देने के लिए हम आपके पास आए हैं। हमें बात बताइए हम क्या करें। हम अब रुक गए हैं, हमने आपका देखा था, हमने फैसला किया आपसे एक दफा मिलना है, आपसे मिला जाए। हमसे आपसे यही पूछने आए हैं कि आप हमें बताएं कि हमने जितना सब कुछ किया वो हमारे लिए नुकसानदायक था क्या? हमारे बाधा में होते होते काम उसकी वजह से तो नहीं कहीं अटक गए? कई तरह के वहम आ जाते हैं। तो मैंने उनको ये कहा, देखो किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, किसी के पास चल जाओ, अपनी तरफ से कोई ये नहीं चाहता
कि जो मेरे पास आया उसका काम ना हो। जितनी किसी को समझ आ, जितनी किसी को नॉलेज आ, अपनी तरफ से बहुत बढ़ चढ़ के कराने की कोशिश करता है, बढ़ चढ़ के, ताकि ये मेरे पास जो मेरा क्लाइंट आया है, डॉक्टर या मरीज आया है या किसी को कुंडली लेकर गए हैं, वो ये चाहेंगे कि इनका कोई ऐसा सिस्टम कराएं ताकि इनका काम हो जाए। लेकिन कभी कभी नहीं होते। अब इसमें उनको दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखो, कभी कहते सबसे बड़ा ऊपर वाला है, सबसे कराने वाला कहते तू आपे आप, सबसे बड़ा वो सृष्टि का रचयिता है, करने वाला तो वही है, करना उसने है। तो ऐसी निराश होकर, एकदम निराश होकर मेरे पास आए वो लड़कियां, उनको मैंने, और बहुत से सवाल है जो मैंने बता नहीं पाऊंगा, उनके जवाब दिए गए। तो फिर उन्होंने कहा अब हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा आपने तो कहा था आप मुझसे कुछ पूछोगे नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं समझ गया आप अपनी शादी के बारे में कब कैसे क्या होगी ये पूछने के लिए अब मेरे से सवाल करने लगी आप। हमने बहुत कुछ कर लिया। तब मैंने उनको बोला था कि मैं आपके सलूशन का हल आपको जरूर दूंगा। एक भला लाख भला, मैंने कहा ना। अब उनको बता देता तो फिर ऐसी लाखों हजारों लड़कियां बेचारी लड़के बैठे हुए हैं जिनका बहुत कुछ करने के बाद भी संजोग नहीं बनता। इसलिए उन बेचारियों बेटियों का क्या कसूर, वो बेचारे लड़कों को क्या कसूर। हालात या कुदरत का नियम ऐसा नहीं हो पाता। हाँ, तो मैंने उनको कहा मैंने आपका इसका जवाब मैं दूंगा, सबके काम आएगा, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत से लोग भटक रहे हैं, बहुत से नाराज हो चुके हैं। मेरे पास पिछले ऐसे भी कुछ लड़की या लड़के आए जो कहते मैंने शादी करानी नहीं, कहते नहीं जी ठीक है, हम ऐसे ही ठीक है। मैंने कहा ये तो भाई ये नियम है, ये सिस्टम है, ये हो जाएगा, निराश मत हो। तो उनके लिए मैंने फिर देखा, मेरे पास एक कभी मैं एक पत्री में कभी उलझा हुआ था, कोई मैं सिस्टम कुछ देख रहा था। तो महापुरुष, मैंने कहा ना, जो महापुरुष होते अचानक आते हैं, अचानक चले जाते हैं, ना उनका आने का टाइम होता है ना उनके जाने का टाइम होता है। ये आपको हकीकत बता रहा हूं। वो कहते क्या, मैंने कहा ये लड़की का ऐसा है या लड़के का ऐसा है सिस्टम। कहते एक बात मैं आपको बताने लगा हूं, प्रत्यक्ष भूल जाओ ये कुंडली को, इस सब को भूल जाओ। आप जो मैं कहता हूं वो करो, और ये करो, ये आप जो उलझन समस्या में आप फंसे हुए इससे में सरेआम आप निकल जाओगे। बहुत कुछ उन्होंने कहा। अब मैं आपको बताने लगा हूं, उनकी कृपा से आप तक वो बात पहुंचाने लगा हूं। उन्होंने मुझे ये कहा, कुंडली में आपकी कुंडली है या नहीं है, आपके पास टाइम करेक्ट है या नहीं है, आपको डे का पता है या नहीं पता। यदि ऐसी समस्या में आप फंसे हुए हैं तो आप मंगल और शुक्र को पकड़ लीजिए। आप मंगल और शुक्र को पकड़ लीजिए। आपकी कुंडली में कहीं भी शुक्र बैठा हो, कहीं भी मंगल बैठा हो, ऊंच का हो, नीच का हो, दाएं बैठा हो, बाएं बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, भूल जाइए इन सब चीजों को। शुक्र और मंगल ग्रह को पकड़ लीजिए। आप इनका उपाय करना चालू कर दीजिए। उपाय आपको पता है, शुक्र का उपाय, मंगल का उपाय जो मैंने बताया। ये जरूरी नहीं कि मेरे ही उपाय आप करो, आपके मुताबिक जो ठीक लगता। मंगल का हनुमान जी के मंदिर जाना
ये भी एक उपाय है। लेकिन हनुमान जी के मंदिर जाके चैना मुर्गी का प्रसाद चढ़ाना, चैना मुर्गी का प्रसाद मैं बहुत जगह बोल चुका हूं। वो पनीर के ऊपर चीनी चढ़ी होती है, मिठाई मिलती है, मिठाई हलवाई की मिलती है, वो प्रसाद चढ़ाने की कोशिश करना, लड्डू बूंदी वगैरह मत चढ़ाना। मंगल का ये भी उपाय है, मंगल के बहुत उपाय है। देखो 40 दिन आप ले लीजिए, गौर करना इस बात को, ये क्लियर बात है, प्रमाणित बात है। ये उनका अपना सिद्धांत है, महापुरुषों अपने सिद्धांत है, उनकी अपनी कैलकुलेशन होती। मैंने कहा उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी होती, उन्होंने ये किसी चीज में नहीं आते, उनका अपना सिस्टम, उन्होंने तारों से देखते हैं, सिस्टम उनका अपना बनाया, वो निकालते हैं, उनमें से वो चीजें निकालते हैं, वो बताते हैं। मंगल और शुक्र का पढ़ो, आपकी जोड़ी बन जाएगी। मंगल ब्लड से रिलेटेड है, आपको बता दूं। शुक्र तो आपको पता ही है, शुक्र जो है, मंगल और शुक्र का मेल, जो कि मंगल ब्लड से रिलेटेड है। ब्लड के बाद हमारा सृष्टि को आगे बढ़ाने का सिस्टम चालू होता है। समझने वाले समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं, मुझे ओपन साफ नहीं कुछ कह रहा। ये है, वहां से ये सिस्टम चालू होता, मंगल कार्य वहीं से चालू हो जाते हैं, और मंगल के साथ शुक्र मिल जाता है तो ये परिवार की जिंदगी का गठजोड़ बन जाता है, मिल जाते हैं। जिंदगी में कहीं भी आप उलझे हुए हैं, शादी नहीं हो रही, परेशान हैं, कहीं वहां से इनकार हो जाता, वहां से इनकार हो जाता, तो मंगल और शुक्र ग्रह को आप पकड़ लीजिए, इनका उपाय कर लीजिए 40 दिन। आज शुक्रवार स्टार्ट किया है, अगले मंगलवार स्टार्ट किया है, फिर शुक्र फिर मंगल, देखो 40 दिन। लास्ट में कोई रह जाता कोई बात नहीं, 40 खत्म, 8 दिन, उस 40 दिनों में आपका रिजल्ट मिलेगा। नहीं मिलता 8 दिन रुक के फिर दोबारा कर लीजिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, मैंने देखा हुआ, अब मैं आगे नहीं बोलूंगा। लेकिन मंगल और शुक्र को पकड़ लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, मंगलिक दोष हो, या शुक्र नीच का हो, या उच्च का हो, मंगल नीच का हो, त्रिकोण में बैठा हो, या कहीं भी बैठा हो, पत्री है या नहीं है, ये साधु संतों के टोटके है भाई, इसको अजमाओ, प्रत्यक्ष प्रमाण है ये आपको। हाँ, कुछ मैं उनके लिए भी कह रहा हूं, कभी ऐसा होता है कि बीच में साथी, शादी हुई तो बीच में साथी छोड़कर चले जाता है, उनका रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो बच्चे वाले, वो किसको क्या कहें, लेकिन उनके लिए मैं खास कह रहा हूं, मंगल और शुक्र का उपाय करना चालू कर दिए, आपके जिंदगी का साधन बन जाएगा। आपके खुशी का क्या होना, बातें करनी हो क्या, खुशी का साधन बन जाएगा। आपको कोई साथी मिल जाएगा, आप पे बातें करने, आपके जीवन का जो आखिरी जो बाकी टाइम बचा, वो खुशहाली से बीतना चालू हो जाएगा। ये इस उपाय की ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। मंगल और शुक्र को आप पकड़ लीजिए। जिनकी शादियां नहीं हो रही, मैं उन बेटियों को, उन बच्चों को, उन बेटों को ये कहता हूं, भूल जाइए सब कुछ। लेकिन एक बात सुनो, बुरा तो कुछ है नहीं है, गलत तो कुछ आप कर नहीं रहे, जा पाठ पूजा तो कुछ कर नहीं रहे जिसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत है। अरे ये उपाय है, शुक्र के उपाय जगह है, हर जगह आपको मिल जाएंगे, हर किताब में मिल जाएंगे। जो आपको ठीक लगता है, मैंने फिर कहा ना, जो आपको मन करे, आत्म करे, दिल दिमाग माने, वही आपने करना है, वही संपूर्ण होगा, वही कामयाब होगा, उसी का ही फल आपको मिलेगा। ठीक है, मैं उन बेटियों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि मैं उस दिन ये नहीं बता पाया था, ये बता देता, लेकिन बाकी सब लोग वंचित रह जाते हैं इस उपाय से। मैं हर उस लड़की से, हर उस लड़के को जो समस्या में
इस चक्कर में पड़े हुए हैं, वो दो ग्रहों को, मंगल और शुक्र को पकड़ लो, उनका जीवन हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। सुख के साधन है ये, खुशहाली है ये, हर चीज देंगे आपको, हर मनोकामना पूरी करेंगे। शादी तो अलग बात, और भी बहुत कुछ देंगे ये, उपाय करके देखो, ठीक है। इसके लिए मुझे मैसेज देना पड़ा उन बच्चियों को। मुझे मालूम है बच्चियों ने मेरे पर बहुत रोई थी, लेकिन हाँ, मैंने उससे जाते तब इतना हंसा कर भेजा था तो बहुत आनंद आया, क्योंकि बेटी जब मुस्कुराती है ना, माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशियाँ मिलती हैं। जब वो रोती हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, कोई भी माँ बाप हो। इसलिए मुझे ये वीडियो आपके सामने लेकर आना पड़ा। ये संतों की वाणी है, महापुरुषों की अपनी कैलकुलेशन है, उनको बताए और टोटके है जो आपके सामने मैंने पेश किया है। ये आप करिए, बुरा तो है कुछ नहीं, समस्या तो कहीं नहीं है। देखिए इसका रिजल्ट आपको मिलना चालू हो जाएगा। हाँ, तो और बहुत कुछ हो जाएगा, देखना, और भी बहुत चीजें आपको मिलेगी, और भी बहुत चीजें आपको सुधर जाएंगी, समझाए कि नहीं। हाँ, तो नया साल चढ़ने वाला है, आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। आओ हम सब मिलके प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हे सृष्टि के रचयिता, 2021 सुख शांति का आए। हम सब लोगों के दुख तकलीफें, जो रोग महामारियां चली हुई, इनका नाश हो। हम घर में वैसे फिर भी खुशहाली का जीवन जी सकें, ये हम परमात्मा से, ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं। हमारा नया साल बहुत खुशहाल, सारे दुख तकलीफों को ले जाए ये 2020 अपने साथ। 2021 बहुत खुशहाल चढ़े, सबको खुशियां मिले, सबकी मनोकामना पूरी हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना। आप सब हमेशा खुश और सुखी रहें, ठीक है। आज इतना ही, फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।